तो ये देखिए, ये धड़ है उस लोहासुर राक्षस का, उस लोहासुर राक्षस का। और ये नीचे गुफा जा रही है, सकते हो आप गुफा में कितना अंधेरा हो रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में ये जो गुफा है ये गोकुल तक जाती है। एक तो ये काटने का निशान, हाँ, यहाँ से बांसुरी से कटा है, एक यहाँ पे कहीं कटा है, पूरा यहाँ से ऐसे करके कटा है। और ये हिस्सा यहाँ पे जमीन पे रह गया है, और ऊपर बाकी हिस्सा आसमान के हाथ में है, डमरू इनके हाथ में है, खड़ग इनके हाथ में है, गदा इनके हाथ में है, ठीक है ना। और दोनों तरफ पैर करके यहाँ ये सवार है। देखो सारा श्रृंगार है, कमर में भी श्रृंगार है, यहाँ भी श्रृंगार है। कृष्ण की नगरी है, लीलाओं से भरी पड़ी है। और यहाँ पर एक बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में आप सभी लोग नहीं जानते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे स्थान के दर्शन करोगे मेरे साथ में, जहां पर श्री कृष्ण ने जरासंध का जो है को युद्ध में हराया है। और मान्यताओं के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर लोहासुर नाम का एक राक्षस रहा था, उसको यहाँ पर परास्त किया है। और उसकी वजह से इस स्थान का, इस जगह का नाम लोवन पड़ा है। तो इसके संपूर्ण दर्शन करेंगे ब्रज दर्शनम चैनल पर मेरे। पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ लोहासुर का वध किया है, उसके बाद में इस गांव का नाम लोवन पड़ा है। और ये देखिए, ये धड़ है उस लोहासुर राक्षस का, उस लोहासुर राक्षस का, जिसका वध करने के बाद में इस स्थान का, इस गांव का नाम लोहवन पड़ा है। और ऐसा यहीं पर ही पास में इस स्थान की देखिए पूरी कहानी लिखी हुई है। ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पर धूल मिट्टी हो रही है इस पर। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये गौचरण लीला भी रही है। और यहाँ पर 84 कोस का पड़ाव भी है। और गोपीनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ पर जरासंध को परास्त किया गया है। इसको आप ध्यान से पढ़िए। यहीं पर पास में यह श्री कृष्ण कुंड है। श्री कृष्ण कुंड बड़ा ही यहाँ पर यह मनमोहक कुंड है। यहाँ पर बीच में ये देखिए आप, श्री कृष्ण यहाँ विराजमान है। और यहाँ पर चारों तरफ का जो दृश्य बड़ा ही मनमोहक है, ये आप देख लीजिए, बड़ा ही मनमोहक यह स्थान है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कुंड है, इसमें से, कुंड में से जो खुदाई हुई है, तो इस कुंड की खुदाई में से यहाँ पर ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये जो मंदिर है यहाँ पर योग माया का मंदिर है, इसमें से वो मूर्ति प्रकट हुई है। तो सामने योग माया जी के भी दर्शन करेंगे, जो इस श्री कृष्ण कुंड से प्रकट हुई है। ये देखिए बड़ा ही सुंदर यहाँ पर यह दृश्य है। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं जल के बीच में। तो चलिए अब चलते हैं। ये सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं योग माया जी का विग्रह मंदिर में विराजमान है। इसमें हम अंदर चलेंगे और योग माया जी के मंदिर के दर्शन भी करेंगे। देखिए मंदिर के अंदर का भाग, यहाँ पर योग माया जी विराजमान है। यहाँ पर माता जी का श्रृंगार हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर मंदिर का जो परिक्रमा मार्ग है इसके दर्शन करते हैं। तो देखिए काली माँ का स्वरूप, दुर्गा माँ का स्वरूप। यहाँ पर एक गुफा भी है, उस गुफा के भी दर्शन करने में आपको ले चलूंगा। और यहाँ पर आप माता रानी के अलग अलग रूपों के दर्शन कर सकते हैं। अलग अलग रूपों के दर्शन यहाँ पर माता रानी के। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यह स्थान काफी सारी लीलाएं समेटे हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे साथ में इस प्राचीन स्थान के संपूर्ण दर्शन करिए। ये बगुलामुखी माता है, ये देखिए, ये बगुलामुखी माता। जब तक यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार हो रहा है तब तक हम यहाँ पर एक प्राचीन गुफा है उसके दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर एक गुफा है, उसके दर्शन करेंगे।
और ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थान है, ये बहुत ही सुंदर ये कुंड है। और मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर योग माया जी का मंदिर, गुफा, और गोपीनाथ जी का मंदिर, और ये शनिदेव। तो चलिए अब गुफा के दर्शन करने चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सामने गुफा है, इसके दर्शन करेंगे। ये देखिए एक प्राचीन यहाँ पर शिला है, और ये यहाँ पर एक प्राचीन गुफा है जिसमें बजरंग बली जी हैं, बजरंग बली जी विराजमान हैं। और ये नीचे गुफा जा रही है, इस गुफा में नीचे चलते हैं और नीचे गुफा में जाके हम दर्शन करेंगे। ये देखें ये नीचे गुफा। तो अब इस गुफा के अंदर हम जाएंगे, इस गुफा के अंदर जहां पर कि लोहासुर राक्षस जाके छिप जाता था। और ये देख सकते हो आप गुफा में कितना अंधेरा हो रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में ये जो गुफा है ये गोकुल तक जाती थी, पर अब समय के हिसाब से इसको बंद कर दिया गया है। बस अब ये मंदिर से बाहर जाती है। और इस गुफा में लोहासुर राक्षस घुस जाता था, और जब श्री कृष्ण ने गौचरण लीला करी तब उसका उद्धार किया है, और उसका आधा सर ऊपर चला गया है। और ये चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कितना अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, आप महसूस कर सकते हैं कि ये गुफा कैसी है। देखिए मुझे भी यहाँ पर अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये गुफा जो है इस तरह से यहाँ पे पार निकल रही है। तो कितनी प्राचीन गुफा है ये। और ये देखिए ये पार निकल रही है, और सामने से वहां पर देखिए ये गुफा, इसमें लोहासुर नाम का राक्षस छुप जाता था। ये आप दर्शन कर लीजिए गुफा के। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत मेले लगते हैं, बहुत सारे मेले वगैरह लगते हैं। आप यहाँ पर देखिए दर्शन कर लीजिए इस गुफा के। और इसमें छिप जाता था राक्षस, और फिर जब गौचरण करते हुए आए हैं श्री कृष्ण तब उसका उद्धार किया है। उसकी आधा हिस्सा ऊपर चला गया है और आधा यहाँ पर रह गया है। यहाँ पर जो सेवायत हैं उनसे जानते हैं। भैया राधे राधे। राधे राधे भैया। तो इस गुफा के बारे में बताइए, इसकी क्या प्राचीन कहानी है? यह कहानी ठाकुर जी से जुड़ी हुई है। यहाँ सृष्टि की रचना हुई है जब से यहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आए हैं, सनत कुमार। उनकी आयु 5 वर्ष की रही है हमेशा, 5 वर्ष से ऊपर नहीं हुई, ऊपर नहीं गए। हाँ, उनकी इतनी सी आयु रही है। तो उन्होंने यहाँ कई हजार साल तप किया। अच्छा। उसके बाद यानी फिर संत आए हैं और चले गए तपस्या कर करके। उसके बाद त्रेता युग में लवणासुर का वध किया है भगवान श्री राम जी के भाई शत्रुघ्न जी ने। फिर भगवान कृष्ण कन्हैया जी ने यहाँ गौचरण लीला, नौका विहार लीला और जरासंध से 17 बार युद्ध लड़ाए यहाँ। तो ये लीलाएं की हैं भगवान। अच्छा। हाँ, सामने प्राचीन मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण के परपोते हुए वज्रनाव, उन्होंने उनका स्थापना की आज से 4000 साल पहले। ये मेन मंदिर वहां पुराना है, गुफा है, और सामने कृष्ण कुंड है। ये मेन है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। बाकी ये सब मंदिर बाद में बने यहाँ तो एक और बात बताइए, जैसे यहाँ पर ये जो धड़ रखा हुआ आधा कटा हुआ, इसकी क्या कहानी है? मतलब ये क्या है? इसकी ये कहानी है कि ब्रज 84 कोष में लोहा तेल का दान यही होता है। अच्छा। लोहा तेल दान करने से ब्रज 84 कोष की यात्रा का फल प्राप्त होता है। और कृष्ण कुंड में स्नान किए जाते हैं, फिर गोपीनाथ जी का दर्शन किया जाता है। ये मान्यता है। तो ये जैसे धड़ है, ये इसका जो सुनने में आया है कि ये आधा हिस्सा बलदेव में, दाऊ जी में। नहीं, ये धड़ यहीं पर ही है। ये आधा धड़ तो यही है, और ऊपर का धड़ उसी समय आकाश में ही चला अच्छा गया। जब श्री कृष्ण ने उसका लोहासुर का वध किया तो आधा हिस्सा यहाँ रह गया और बाकी ऊपर हिस्सा चला गया आसमान में। ये बांसुरी से निशान लगे हुए हैं आज भी। अच्छा। हाँ, बांसुरी पे यहाँ पर कमर पर बांसुरी के निशान लगे हैं 3 जगह पर, जिससे वो कटे हैं। हाँ, ये लोहे के समान था उस समय। लोहे के समान था। हाँ, पूरा शरीर इसका लोहे का था। हाँ। गाय बछड़ों को ये अपने आहार बना लेता, खा लेता था। हाँ, तो इसी में गुफा में दुबक्का रहता था ये द्वापर युग में। तब इसका वध किया है।
तो भगवान की यहाँ गौचरण लीला हुई है ना, तो भगवान ने यहाँ गौचरण लीला करते हुए तो उसको भक्षण करते हुए देखा गायों को, बछड़ों तब को, उसका उद्धार किया है। जब उसका इसका उद्धार किया है। और इसको ये भी कहा है कि जो भी वृक्ष 84 कोष में आने वाले समय में आएगा श्रद्धालु, वो सारे कष्ट तू हरेगा उसको। हाँ, सारे कष्ट हरता है। जब तो कृष्ण कुंड में स्नान किया जाता है लोहा तेल दान करने के बाद। लोहा तेल दान करने के बाद, गुफा के दर्शन करने के बाद में एक बार फिर से मैं आपको दर्शन कराने ले चल रहा हूँ लोहासुर राक्षस का वो धड़, जिसका कि श्री कृष्ण ने वध किया है और लोहे के समान था। और ऐसा माना जाता है कि जब उसका वध किया है तो उसका आधा हिस्सा तो ऊपर चला गया है आसमान में और आधा हिस्सा यहाँ रह गया है। और एक बार फिर से दर्शन करेंगे। ये सामने यहाँ पर योग माया का मंदिर, और यहाँ पर ये देखिए, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बांसुरी के निशान भी हैं इसके राक्षस के। कहाँ पर है निशान, कहाँ पड़े हुए हैं भैया इसमें? पास से देखते हैं इसको। ये देखिए, इसमें ये है क्या? ये देखिए यहाँ पर कौन से वाले निशान है, कौन से वाले? ये अच्छा, हाँ, ये वाला एक तो है यहाँ पर, ये जो है एक तो ये काटने का निशान, हाँ, यहाँ से बांसुरी से कटा है, एक यहाँ पे कहीं कटा है, और ऐसा ही एक इधर की तरफ है जिसको हम इधर से जाके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे करके काटा है, ये पूरा यहाँ से ऐसे करके कटा है, और ये हिस्सा यहाँ पे जमीन पे रह गया है और ऊपर बाकी हिस्सा आसमान में चला गया है। ऊपर ये देखिए, बहुत ही गुप्त स्थानों में से एक है स्थान। आप इसके संपूर्ण दर्शन कर लीजिए, बहुत ही ध्यान से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। राम की जय, कृष्ण कुंड वाली मैया की जय। तो पहली बात तो यह है कि ये लोवन धाम जो है ये व्रत 84 कोष की परिधि में आता है। भगवान कृष्ण जिस व्रत 84 कोष में भगवान कृष्ण ने भ्रमण किया था राधा रानी के साथ में, तो ये व्रत 84 कोष भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि की हुई है, न कि ब्रह्मा जी के द्वारा है। ये व्रत 84 कोष ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। इसीलिए जब प्रयागराज तीर्थ बनाया था तीर्थों का राजा, तो प्रयागराज तीर्थ ने एक मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग में उन्होंने कहा था कि भाई सभी तीर्थ यहाँ प्रयाग में आए और यहाँ टैक्स भर के जाए। सभी तीर्थ गए थे लेकिन मथुरा नहीं गया। जब फिर उसने आकर के भगवान श्री कृष्ण से शिकायत की कि आपने भैया कैसा राजा बनाया तीर्थों का, देखिए आपका मथुरा वृंदावन तो आया नहीं। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था पता है कि प्रयागराज ज्यादा घमंड मत कर, मथुरा वृंदावन मेरा घर है, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, न कि अपने घर का राजा बनाया है। तो व्रत 84 कोष जो है वो तीर्थों का क्या नाम है, भगवान कृष्ण के द्वारा अधिग्रहण किया हुआ, सृष्टि किया हुआ है। इसीलिए यहाँ कोई आपदा नहीं आती है, कोई महामारी नहीं आती है, और आती है वो तो हल्की फुल्की पास हो जाती है। कोरोना ही देख लीजिए, आया था पूरी दुनिया में, बहुत भयंकर आया था, लेकिन ब्रज में इतनी उसकी जो है ना वो इंटेंसिटी नहीं दिखी, इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं दिखी थी, क्योंकि ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। प्रलय होगी ब्रह्मा की सृष्टि में होगी। व्रत 84 को टोटली सेफ है। अब रही बात लोवन धाम की, लोवन धाम में कृष्ण कुंड वाली जो माता है वो यहाँ पर एक पौराणिक कुंड है भगवान श्री कृष्ण के अवधि का, जिसे बोलते हैं हम कृष्ण कुंड, जिसके चारों तरफ कदम खंडी, कदम खंडी का मतलब है पूरी परिधि में कदम ही कदम है, बहुत सुगंधित पुष्प आने वाले इसमें जो है कदम है, तो इसको हम कदम खंडी के नाम से बोलते हैं। घाट पूरा पक्का है चारों तरफ से। यहाँ पर एक देवी का प्राकट्य हुआ था 2005 में। 2005 में यहाँ पर एक देवी का प्राकट्य हुआ, और बहुत ही विशिष्ट देवी है जो विश्व में कहीं भी नहीं है, जो दोनों तरफ पैर करके शेर की सवारी पे बैठी हुई है। एक हाथ में खड़ग है, एक में जो है वो शिवलिंग भी है, कटार है, डमरू है, और योग माया सामने खड़ी हुई है। ये इतनी सुंदर प्राकृतिक इनका जो है श्रृंगार भी है, मूर्ति के अंदर भी माला भी है, कुंडल भी है, तिलक भी है, सारा कुछ है। यानी अलग से श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है, वो हम मन भरने के लिए श्रृंगार करते हैं,
लेकिन मैया पहले से ही ऑलरेडी श्रृंगारित है, पूर्व श्रृंगारित है। तो ये कृष्ण वाली मैया सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं, और अगर कोई नियमित रूप से इनकी भक्ति करता है, दर्शन करता है, तो समस्त मनोकामना को ये पूर्ण करते हैं। सिद्ध पीठ है ये, और यहाँ पर बहुत सारे जो है हमारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बस भर भर के आती हैं यहाँ पर, और यहाँ मत्था टेकती हैं और उनको फल मिलता है, और फल मिलता है तो पुनः जो है फिर आते हैं और यहाँ बताते हैं कि भाई हम ये बोल के गए थे, मैया ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, हम इसलिए दोबारा आए हैं। बोलो कृष्ण कुंड वाली मैया की जय। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एक सप्तऋषि कंदरा भी है, कंदरा मानी गुफा। यहाँ पर 7 ऋषियों ने जो तपस्या की थी वो कंदरा यहाँ पर हमारे लोवन में है। एक हमारे पास में जो है हमारी कृष्ण भाई मैया के पास में एक पौराणिक मंदिर और है, जिसको हम कहते हैं गोपीनाथ जी का मंदिर। तो गोपीनाथ जी का भी मंदिर है। उसके बाद में तो यहाँ आश्रमों की लाइन लग गई है भाई। यहाँ पर राम परिवार का भी है, हनुमान जी का भी है, शनिदेव का भी है, और तमाम जो है यहाँ पर समझ लो बहुत अच्छा तीर्थ स्थल होगा। तो माता जी का जो स्वरूप है, जो कृष्ण से निकली हुई माता जी है, दोनों तरफ पैर करके सिंह पर सवार हैं। कृष्ण कुंड से यहाँ इनका प्राकट्य है, 2005 में इनका प्राकट्य हुआ है, और पूर्व दिशा में सिंह का मुंह है। जब कहीं भी आप चले जाइए देवी के मंदिर में, वो पूर्व मुखी शेर जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है। दूसरा, योग माया यहाँ खड़ी हुई है, इसलिए ये देवी का नाम है योग माया देवी। कृष्ण कुंड वाली मैया योग माया है, योग माया देवी है। इनके देखो शिवलिंग इनके हाथ में है, डमरू इनके हाथ में है, खड़ग इनके हाथ में है, गदा इनके हाथ में है, ठीक है ना। और दोनों तरफ पैर करके यहाँ ये सवार है। देखो सारा श्रृंगार है, कमर में भी श्रृंगार है, यहाँ भी श्रृंगार है, यहाँ भी कुंडल है, इधर भी कुंडल है। नेचुरल श्रृंगार किए हुए है माता, सब चीज श्रृंगारित है। जब किसी भी मूर्ति में विश्व में कहीं भी आपको देवी श्रृंगारित नहीं मिलेगी, श्रृंगार अलग से करना पड़ता है, लेकिन ये मूर्ति में ही मैया का पूरा श्रृंगार है। लेकिन हम भक्त लोग मन नहीं मानता है, इसलिए हम देवी का मैया का डेली श्रृंगार करते हैं और उनको नहलाते हैं। उनका अभिषेक होता है, डेली रोजाना उनका अभिषेक होता है। या पूरी व्यवस्था है, पानी की समरसेबल की भी व्यवस्था की गई है। ये मैया का आपने फोटो खींच के रख रखा है, जिससे कि भक्तों को दिखा सके। सामने ये मैया है, हाँ सामने ये मैया है, हाँ, और इनका ही ये वास्तविक स्वरूप है जो श्री कृष्ण कुंड से निकला है। बहुत ही प्राचीन परंपरा को ये संभाले हुए भैया, और जैसा कि इन्होंने अपना पूरा परिचय भी बताया है, तो बहुत ही अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, हमारी ब्रज की संस्कृति को संभाले हुए। तो इनका हम सब लोग इनके आभारी रहेंगे इस कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, राधे राधे। अब मैं आपको दर्शन करवाऊंगा गोपीनाथ जी मंदिर के। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर व्यू और कितना सुंदर दृश्य आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत यह स्थान है। मथुरा के यमुना पार स्थित यह स्थान लोहवन बगीची के नाम से प्रसिद्ध है। और लोहवन बगीची में आप जब लोहवन गांव में आते हो, थोड़ा अंदर जाने के बाद में आपको यह सुंदर स्थान के दर्शन करने को मिलते हैं। तो गुफा के दर्शन करने के साथ साथ अब मैं आपको दर्शन करवाऊंगा गोपीनाथ जी मंदिर के, जो कि बड़ा ही सुंदर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये देखिए आप गोपीनाथ जी भगवान का मंदिर लोहवन। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो इसके आपको संपूर्ण दर्शन करने हैं, क्योंकि यह बहुत ही प्राचीन स्थानों में से एक है। इनके दर्शन जो है आपको इतनी आसानी से मिलते नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके दर्शन करते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। इसका ये मुख्य द्वार, यहाँ पर यहाँ की सीढ़ियां, यहाँ पर चलिए मैं अब आपको सीधे गोपीनाथ जी भगवान के दर्शन करवाऊंगा। तो आप राधा नाम का जाप लेते हुए गोपीनाथ जी भगवान के अद्भुत दर्शन कर लीजिए। और ये आप यहाँ पर उनकी देहरी पे मानसिक रूप से चरण स्पर्श मस्तक कर सकते हैं। ये यहाँ पर गोपीनाथ जी भगवान, इनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप यहाँ पे विराजमान है।
ये देखिए बड़े ही सुंदर रूप में विराजमान यहाँ पर गोपीनाथ जी भगवान। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। ये भैया यहाँ पर साधना में लगे हुए हैं, बड़े ही सुंदर इनकी आवाज है। तो इनसे पहले तो इनका परिचय जानते हैं। भैया राधे राधे। राधे राधे। बड़ा ही सुंदर आपने भजन गाया है। हमारे भक्त जो इस चैनल से जुड़े हुए आपको देख रहे होंगे, उनको भी बड़ी आपकी आवाज अच्छी लगी है। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं इसी गांव में जन्म स्थान है मेरा। अच्छा, आप क्या मंदिर में सेवाएं थे या फिर किस तरह से आपका परिचय हम समझे? नहीं, अभी मैं कर रहा था, आज ही पुजारी आया है, अच्छा, इस वजह से। अच्छा। वैसे मेरा काम तो तीर्थ यात्रा कराना है दुनिया को, हाँ हाँ हाँ। अपना भजन पाठ बस। तो ये भैया यहाँ पर जो है यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, और यहाँ के स्थानीय नागरिक होने के साथ साथ ये यहाँ पर कुछ समय के लिए सेवा भी दे रहे थे। हाँ, मैं तो हाँ, सेवा भी दे रहे। हाँ, सब यहाँ पर सेवा, जैसे कि इनकी साधना और भक्ति में थोड़ा सा उसकी वजह से प्रेम भाव। तो आपने सुना है इनका भजन, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा, बड़ी मधुर आवाज थी। और आपको इनका भजन कैसा लगा यही बताइए। और कृष्ण कुंड जिसमें से योग माया जी प्रकट हुई हैं, उसके भी दर्शन करें। इस पूरे ब्रज 84 कोस में आने वाला यह स्थान लोवन, आपको इस स्थान के दर्शन करने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है, कैसे आपके भाव है, हमारे साथ में शेयर करिए। ब्रज दर्शनम चैनल पर आप ऐसे ही जुड़े रहें, घर बैठे ब्रज के प्रसिद्ध स्थानों के, गुप्त स्थानों के दर्शन करते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी और ऐसे ही ब्रज के स्थान में। तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण।